नमस्ते, मैं रोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इन प्री टूर्नामेंट पॉडकास्ट ऑफ NCL 2025. It's our privilege to have Mr. Chandras Chaudhary, the Secretary of Regency State CHS. Welcome sir to the podcast. थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच। थोड़ा सर आपके बारे में एक ब्रीफ दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप किस प्रोफेशनल हम जानते हैं आपको एज ए सेक्रेटरी, बट प्रोफेशनल बैकग्राउंड थोड़ा आपके बारे में बताइए। आई एम बेसिकली केमिकल इंजीनियर एंड MBA। उसके बाद आई एम इनटू इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मेटल एंड देयर स्क्रैप ट्रेडिंग। आई हैव ओन कंपनी। आई आल्सो हैव ऑफिस इन दुबई। I recently opened a company in Dubai. So I operate from Dubai and India, both the countries. Okay, and which product are you in? I am into various slags, ashes, powder of a metal scrap. Mainly that goes into critical metals. Okay, okay. So when you talk about the critical metals, तो आपके prospects कौन होते हैं? My prospects are around the recyclers who extract metal out of those scrap, and for example vanadium, cobalt, nickel, molybdenum, those type of metal. For prepless. Yeah. So the one you use, for example, there is one more metal which is used as ND magnet, which is basically used as a phone vibrator. Oh. So that it has been extracted out of it, and then the magnets have been produced. Okay, so basically you are providing the raw material to them. Raw material to this industry. Yeah. So you have the manufacturing unit here or also? We are just a trading company. Trading company. Yeah, so we buy across the world, starting from Venezuela, Chile, Mexico, to Australia. So all the continent, all the countries, wherever the material is available, we buy from a cheaper geography and sell into expensive geography. Fantastic. मेरे को ये मालूम नहीं था आपके बारे में. I always knew Mr. Chandras Chaudhary as a secretary और एक घर के member जैसे. But doing a business on world canvas, this was the first time that I got to know from you. This is really a good experience for me. तो अब थोड़ा रीजेंसी स्टेट पे आता है. तो आप इस रीजेंसी स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेरे ख्याल से सेकेंड टर्म पे आए हैं. सो कैसा है आपका एक्सपीरियंस बीइंग इन द कमिटी फॉर दिस बिग सोसाइटी, और विंटेज सोसाइटी बोल सकते हैं अब तो काफ़ी टाइम से है, एक प्रेस्टीज है इस सोसाइटी का कमिटी में आना. तो आप कैसे देखते हैं इस जर्नी को आपके? 2007 में यहाँ पे ये जो अपनी सोसाइटी है ये बनी थी. 2008 में लोग रहने को आए. अभी लगभग 17 साल हो गए सोसाइटी को. ये 1100 फ्लैट की सिंगल लार्जेस्ट सोसाइटी है इन थाने डिस्ट्रिक्ट. आई कैन से नॉट महाराष्ट्र बट थाने डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी सोसाइटी है. 1100 फ्लैट है, 24 बिल्डिंग है. 2015 में जब इलेक्शन हुए तो मैं और मेरा पूरा पैनल, हम लोग 17 लोग चुन के आए. हमने लोगों की सेवा की. वहाँ पे कुछ बर्निंग इश्यूज़ थे जो हर सोसाइटी में रहते हैं. फिर वो बर्निंग इश्यूज़ को हमने ओवरकम किया. वो ओवरकम होने के बाद हम अभी कुछ नेक्स्ट स्टेप करके द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी होती जा रही है, तो उनके लिए क्या मतलब पेंटिंग, प्लास्टरिंग उसका है, स्विमिंग पूल है. वी आर द फर्स्ट सोसाइटी ऐसा बोल सकते हो कि जिसका क्लब हाउस ऑपरेशनल है. अच्छा, 15 साल के बाद भी क्लब हाउस ऑपरेशनल है. एज इन सब चीज़ अवेलेबल है. लोग ऐसा नहीं हुआ. अभी बहुत सारा सोसाइटी में हमने देखा हुआ है कि 2-3 साल बाद स्विमिंग पूल इज कन्वर्टेड इनटू गणपति मंडल, पंडाल. बट अपने यहाँ पे सारी चीज़ें होती है और एक अच्छा कॉम्प्लेक्स है. 30 एकड़ का अपना एरिया है. तो 2015 में इलेक्शन हुआ. फिर उसके बाद में कोविड आ गया तो इलेक्शन थोड़े पोस्टपोन हुए. फिर 2023 में वापस इलेक्शन हुए. वापस लोगों ने हमारे ऊपर वो दायित्व दिया कि आप ये काम करें. तो मैं एज अ सेक्रेटरी 2018 से बना हूँ. तो लगभग अभी मुझे 8 साल होने को आए हैं एज अ सेक्रेटरी. और प्राउड फील करता हूँ मैं और मेरी टीम का, क्योंकि टीम का सपोर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो चेयरमैन साहब हमारे ट्रेजरर है और बाकी जो दूसरे टीम मेंबर है जिनके पास पोस्ट नहीं है बट दे वर्क हार्ड फॉर अ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. सो इट्स बेसिकली अ टीम वर्क. और काफ़ी अच्छा लगता है. और यहाँ पे आने के बाद रीजेंसी में आप कहीं भी तक भाग के आओ, जब रीजेंसी में एंटर करते हो तो एक पॉजिटिव वाइब आती है. एग्जैक्टली, वो तो है. आई लव दिस प्लेस. और यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी है जो सबको प्रमोट करती है. और मैंने देखा हुआ है कि अपनी सोसाइटी में लोगों का प्रोग्रेस ही हुआ है. जो लोग आए थे आज से 15 साल पहले, जैसे आपके पिताजी भी थे जो 15 साल पहले आए थे, और अभी जो मकाम पे है काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में. तो सबको पॉजिटिव एनर्जी मिली है
तो इसको हमको आगे लेके जाना है। अभी आपने जिस तरीके से पॉजिटिव वाइब्स की बात की, एनर्जी की बात की, ग्रोथ की बात की, टीम वर्क की बात की, ये एक चीज़ से रिलेट करती है डायरेक्टली जो नब्ज में है इंडिया के रीजेंसी के या इंडिया में जो रहता है उसके, वो है क्रिकेट। तो रीजेंसी स्टेट की क्रिकेट आई गेस नॉट ओनली इन रीजेंसी, बाहर भी बहुत फेमस है क्योंकि वी प्ले अक्रॉस द ईयर। सिर्फ बारिश का अगर अपन छोड़ दें तो अक्रॉस द ईयर रीजेंसी क्रिकेट खेलता ही रहता है। तो जब एज ए कमिटी आप देखते हैं कि एनसीएल जैसा एक टूर्नामेंट आता है, तो आप किस तरीके से देखते हो उस टूर्नामेंट को? स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लो लेवल, टर्फ पे किया था पहले 2 साल, लास्ट ईयर वी टुक अ लीप ऑफ फेथ क्योंकि एकदम से ग्राउंड पे आना इतनी बड़ी सोसाइटी में जहाँ ऑलरेडी प्रेशर है, क्योंकि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट वाज आरपीपीएल जिसके ऑर्गेनाइजिंग आप थे। तो उस लेवल को मैच करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। आई डोंट नो वी मैच दैट और नॉट, बट वी ट्राई टू डू दैट। तो आप जब एज ए सेक्रेटरी इन चीज़ों को देखते हो, इस टूर्नामेंट को देखते हो, तो आपका टेक कैसे रहता है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू? आप उस चेयर पे बैठ के उसको कैसे देखते हो? We as a team and I as a secretary, we always promote sports in Regency State. ओके, और जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो इंडिया में सबसे पहला नाम आता है क्रिकेट का। 2008 से जब हम रहने को आए, 2010-11 में आपके पिताजी और हम लोग एक 8-10 लोग मिलके आए और उन्होंने आरपीएल करके एक नया टूर्नामेंट शुरू किया था। तभी जो फर्स्ट टूर्नामेंट था वेरी लो लेवल पे था। वो होने के बाद वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी आज ऑलमोस्ट उनको 13-14 साल हो गए, 14-15 साल हो गए, वो अभी भी कंटिन्यू है। उसके बाद में हम लोग बढ़ावा देने के लिए, और वो फॉर्मेट अक्रॉस डोंबिवली फेमस हो गया था कि यहाँ पे ऐसा भी होता है, यहाँ पे स्पोर्ट होता है। सब लोग सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे रहने को आते थे और जिन्होंने फ्लैट लिया हुआ है दे एंजॉय द कल्चर हियर, स्पोर्ट कल्चर। फिर हमने वी कम अप विद आइडिया कि जैसे आईपीएल टाइप का जो ऑक्शन होता है वैसे आईपीएल का ऑक्शन हम लोग क्यों नहीं करें, अपने ओनर्स को इनवाइट करके ऐसा ऑक्शन करके व्हाई कांट वी टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल। फिर अगेन इक्वल माइंडेड पीपल फ्रॉम रीजेंसी प्रतिष्ठान हम लोग इकट्ठे आए और हमने आरपीपीएल करके एक टूर्नामेंट किया जो 6 साल चला। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ फ्यू ऑफ आवर फाउंडर्स वी स्टॉप दैट। बट वो होने के बाद जो नए लीड लेने शुरू हुए, जहाँ पे एनसीएल है, बाद में अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट हुआ था अपने यहाँ पे, तो ये अक्रॉस द ईयर कुछ ना कुछ यहाँ पे चलते रहता है स्पोर्ट्स में। एंड द गुड पार्ट ऑफ एनसीएल इज़ दैट कि फॉर्मेट उनका अलग है, सबसे अलग है। क्योंकि कोई भी एक ही टूर्नामेंट का सेम फॉर्मेट रहा, वो डबल होए तो उसमें फन निकल जाता है। तो आपने जो फॉर्मेट रखा हुआ है काफ़ी अलग है। और लोग अभी भी मुझे पूछ रहे थे कि ऐसा कुछ टूर्नामेंट हो रहा है क्या बाहर। जब आप ये ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो लोग हमको जनरली पूछते हैं कि अभी नया टूर्नामेंट कौन सा है, क्या हो रहा है। तो इसका पूरा जो बातें हैं डोंबिवली में चलती रहती है। कुछ लोग तो मतलब यहाँ पे अभी सिर्फ उनको रहना है, खेलना है, उसके लिए यहाँ पे वो अपना डोंबिवली का घर छोड़ के यहाँ पे रेंट पे फ्लैट लेके रहने वाले हैं, ऐसा भी उन्होंने मुझे बताया। तो जो एनसीएल का आप जर्नी देखोगे, यू स्टार्टेड विद अ बेबी स्टेप। और आपने वो जो सारे टूर्नामेंट होते हैं वो टूर्नामेंट में क्या पार्ट मिसिंग है वो आपने कैप्चर किया और आपने देखा कि नहीं, देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हियर, और वो आपने किया। आपकी जो पूरी टीम है, टीम वॉरियर्स की, उन्होंने सब लोग इकट्ठे आए, छोटे लेवल पे किया टर्फ में। उधर भी मैं 2 साल आया था। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल मैं आउट ऑफ इंडिया था तो आ नहीं पाया था आपके एनसीएल में जो अपना ग्राउंड पे हुआ, बट मैंने सुना काफ़ी अच्छा हुआ था और मेरे पास फोटोज वीडियोस भी आए। We missed you there. या सो आई मिस दैट टूर्नामेंट। बट अभी मुझे लगता है कि वापस आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू फ्रॉम एनसीएल, कि इसमें हम लोग क्राउड को कैसे पुल कर सकते हैं, नॉट ओनली रीजेंसी बट बाहर के लोगों को भी, कि आए और वो देखे, और देखने के बाद उनको लगे रीजेंसी स्टेट एक पॉजिटिव वाइब वाली सोसाइटी है, यहाँ पे ऐसा भी होता है, क्यों ना हम लोग स्टेट में रहने के लिए जाए। Exactly. So these I expect from NCL, and NCL is a very good tournament. The format and everything, with the proper planning, I expect very new क्या बोलेंगे उसको, innovation in the tournament. See, cricket तो हर कोई खेलता है,
राइट। लेकिन क्रिकेट के साथ जो ये चाहिए लोगों को क्राउड पुल करने के लिए, जैसे जैसे अभी आईपीएल में फ़र्क है और टेस्ट क्रिकेट में फ़र्क है। यस, दोनों क्रिकेट है लेकिन फॉर्मेट अलग है और दोनों का पॉपुलैरिटी अलग है। तो आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम एंटायर एलसीएल टीम कि वो कुछ नया करेंगे और देखने के लिए भी मज़ा आएगा लोगों को। कमिंग फ्रॉम यू इट इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस, बिकॉज ना कि आप एक टाइम पे प्लेयर भी थे, बट यू वर, जैसे आपने बोला आरपीपीएल जो आपने लेके आया वो दैट वाज द बिगेस्ट टूर्नामेंट दैट आई हैव प्लेड इन माय लाइफ। तो उस, अगर बैरोमीटर से मैं आपको देखता हूँ और आप ये बोल रहे हैं, इट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर द एंटायर टीम फॉर अस। अब मैं एज अ सेक्रेटरी आपसे बात करूँगा कि मैं एज अ मेंबर जब रीजेंसी में देखता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने ये कमेटी आई है, मैंने इनको एक चांस दिया है, तो मेंबर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस टर्म कि ये कमेटी की ये पाथ होने वाला है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years, दे आर हैविंग अ विजन ऑफ टेकिंग रीजेंसी टू दिस लेवल। जैसे आपने कुछ आइडिया तो दिया कि वी आर ट्राइंग टू रेनोवेट रीजेंसी जो ओल्ड हो गई है, अब उसको कुछ करना है, ऐसे इसको छोड़ के और क्या सोच रहे हैं आप एज अ कमेटी, क्या प्लान है आपके? राइट। जैसे बोला कि एज अ सोसाइटी थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस हमको रहता है कि बिकॉज वी आर टाइप लाइक नो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, so whatever we charge to members, we have to maintain in that particular collection whatever we do on a monthly maintenance part, which we charge on a quarter basis. So इसमें नया जो कुछ करना है हमको, तो हम एडवाइस करते हैं लोगों को कि वी इनकरेज एंड वी सपोर्ट कि कुछ मेंबर आगे आए, दे टेक द लीड एंड वी मेक अवेलेबल देम ऑल द रिसोर्सेस। कि जैसे कि आप आगे आए, आपने एनसीएल करके एक फॉर्मेट लिया, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम आपको गाइड करने के लिए तैयार है कि आप किसके किसके पास जा सकते हो और आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, टू मेक योर टूर्नामेंट अब बेटर देन लास्ट ईयर। तो जैसे व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नो वन सेज दैट आई एम परफेक्ट एंड वी कैन नॉट से दैट कि ये हुआ तो अपने सोसाइटी परफेक्ट है। अपने को देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। जो हम लोग करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पेंटिंग का बोला हुआ है, ये मेजर टास्क है अपने लिए। पूरा सोसाइटी का आउटलुक बदल जाएगा जो देखने का है। बाद में जो रीजेंसी स्टेट करके एक पुराना बोर्ड आता था, वो हम लोग पूरा करने वाले हैं। गार्डन को पूरा रिवैम्प करने वाले हैं। जो अपनी बाउंड्रीज वगैरह पानी की वजह से थोड़ा हुआ था वो रिस्टोर करने वाले हैं। वी आर टेकिंग बैक रीजेंसी जस्ट लाइक 2008 में जो नई रीजेंसी थी उस टाइप में हम लोग लेके जाने के अगले 5 साल में हमारा प्लान है। बिग टास्क, क्योंकि 15 साल वाली पुरानी चीज़ को वापस एक फ्रेश तरीके से लुक करना, और जैसे आपने बोला इतनी बड़ी सोसाइटी को, इट इज़ अ ह्यूज टास्क फॉर अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि जैसे आपने बोला प्रॉफिटेबल तो रहता नहीं है कभी, बहुत बड़ा टास्क है। तो जाते जाते मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं सारे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, वाई दे शुड प्ले क्रिकेट, ना सिर्फ एनसीएल नहीं, क्रिकेट हो गया या बाकी स्पोर्ट्स, और रीजेंसी कैसे स्टैंड आउट करता है एस्टेट, बाकी जब अपन आजू बाजू जितने देख रहे हैं इंफ्रा आ रहा है तो कैसे स्टैंड आउट करता है, वाई दे शुड प्ले, कि आप यहाँ रह रहे हो, यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, क्यों जुड़ना चाहिए उनको साथ में? इंडिया में स्पोर्ट्स आता है तो पहले क्रिकेट आता है, और क्रिकेट में मतलब आप कहीं भी खेल सकते हो बेसिकली। आप कहीं भी गली मोहल्ले में या किधर भी आपको जहाँ ग्राउंड अवेलेबल है वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पे आप खेलते हो। और जहाँ तक अपने रीजन से स्टेट की बात आती है, एज वी प्रमोट स्पोर्ट्स, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो यूथ है, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आपकी टीम में भी जो लोग हैं उनको हमने छोटे से बड़े हुए देखा हुआ है। और जब ये खेलते हैं, बेसिकली जो खेलना है ये अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, प्लस आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, टीम वर्क, लीडरशिप, टेकिंग अ प्रॉपर कॉल एट अ राइट टाइम। सो ये सब चीज़ें आपको घर बैठे आप सीख नहीं सकते हो, ये चीज़ें आपको ग्राउंड पे ही मिलती है, क्योंकि एवरी बॉल इज़ अ चैलेंज, राइट। एंड बिकॉज आपको एक बॉल में 4 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, आपके पास टारगेट होता है, कैसे करना है, क्या करना है, इट कम्स विद द प्लानिंग। सो ये जो अपने यहाँ के बच्चे हैं, वी ऑलवेज प्रमोट स्पोर्ट्स, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि अब रीजन से स्टेट के जो अपने बच्चे हैं, ये हमेशा सबसे
अलग होके क्रिकेट ही खेलना है, लेकिन क्रिकेट एक विद प्रॉपर प्लानिंग से अगर खेल के कि मुझे अगर जीतना है, ये करना है, तो मुझे क्या होना चाहिए, और वही अपने लाइफ में वो इम्प्लॉय करते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं. सो दैट मीन्स स्पोर्ट्स एंड करियर बोथ आर क्लब टुगेदर इफ वी लर्न फ्रॉम इट. जो हमने अपने डेली रूटीन लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जो आजू बाजू में देखते हैं जो लोग खेलते हैं क्रिकेट, उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. अपने पास एक अच्छा ग्राउंड है, बड़ा नहीं बोल सकता हूँ मैं, एक अच्छा ग्राउंड है जो भी अच्छा वाइब देता है, और 15 साल से तो वहाँ पे क्रिकेट हो रहा है, एक अकेडमी भी आई है, तो अच्छा लगता है कि वहाँ पे वो पूरा ग्राउंड सज धज के जो उधर बैठते हैं, देखते हैं मैचेस, आप लोग जो मेहनत करते हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि जिनको हमने छोटे से बड़ा हुआ देखता है, एंड व्हेन दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट, सो हमको दिल में खुशी होती है कि नहीं, यही हम लोग चाहते थे कि ये ऐसे ही आगे बढ़े लाइफ में, और आप वो कर रहे हैं, इसीलिए हमको बहुत आनंद हो रहा है एज अ टीम एंड एज अ सेक्रेटरी. बहुत अच्छा लगता है कि आप ये टूर्नामेंट कर रहे हैं, और आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर वॉरियर टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस NCL 2025. थैंक यू सो मच चंद्रराज जी. आपके तरफ से ये बात आना, मैंने जैसे पहले बोला, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए. सो एंडिंग दिस पॉडकास्ट हियर, चंद्रराज जी ने जैसे कहा कि पॉजिटिव वाइब है रीजेंसी में, कमिटी के बहुत बड़े प्लान्स हैं व्हेन इट कम्स टू दी नेक्स्ट 4 to 5 years, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कीजिए खुद को, क्योंकि आपके लाइफ डिसीजंस और स्पोर्ट्स काफ़ी तरीके से क्लब होकर आपको हेल्प कर सकते हैं. तो इन्हीं की बात को आगे लेते हुए वी होप दैट यू टेक दिस थिंग सीरियसली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. गुड बाय.